तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था थी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तो थे ही, क्योंकि भारत प्राचीन काल से गुरुकुलों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। आपने इस बात को देखा होगा, इस बात को महसूस करते होंगे कि प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य में जाते हैं, 14 वर्ष का उन्हें वनवास होता है, वे चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में 14 वर्ष में से 12 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि मेरे वनवास का उद्देश्य क्या था। वनवास का उद्देश्य क्या है, यह समझने के लिए वे महसूस किए कि मैंने तो 14 वर्ष में से 12 वर्ष का समय तो ऐसे व्यतीत कर दिया, लेकिन उद्देश्य है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उद्देश्य छुपा हुआ है। वो कहां है? वो दंडकारण्य में। दंडकारण्य की जब बात हुई तो उनके सामने दोनों बातें सामने आई। एक कि ऋषि मुनि यहां तपस्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राक्षस भी उनका वध कर रहे हैं। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त होने के पीछे के कारणों को जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति दुराग्रह रखने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति है वह उन्हें बाधित करती